तो गाइस आज आप सभी के लिए एक दुख भरी खबर जो है वो होने वाली है। अभी तक इस मानवा के जितने भी एपिसोड रिलीज हुए थे वे सभी के सभी मैंने एक्सप्लेन कर दिए और आज का इसका जो ये एपिसोड होने वाला है ये आखिरी एपिसोड होने वाला है। और अब इसके जो आगे के एपिसोड हुआ करेंगे वो एक हफ्ते में एक ही एपिसोड आया करेगा, क्योंकि इसके जो चैप्टर है वो एक हफ्ते में एक ही चैप्टर रिलीज होता है। तो इसीलिए आपको एक एपिसोड देखने के लिए एक हफ्ता इंतज़ार करना पड़ा करेगा। लेकिन आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल से हम अपनी दूसरी मानवा जो है उसे स्टार्ट करेंगे, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर होने वाली है और उसमें भी आपको इसी की तरह मज़ा आएगा। तो चलो अब अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, लुओ चैन जो होता है वो उस डीमन के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी वो डीमन बोलता है कि 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। और इतना बोलकर अब वो डीमन जो होता है वो लुओ चैन को बताता है कि जिन टेल बीस्टों के बारे में तुम बात कर रहे हो उन सभी टेल बीस्टों को मैंने यहाँ से सेंड कर दिया था। जो सुनने के बाद में लुओ चैन उसे पूछता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि आखिर तुमने उन टेल बीस्टों को कहाँ पर भेजा है। जो सुनने के बाद में वो डीमन जो होता है वो लुओ चैन को बताता है कि मैंने उन्हें साउथर्न डोमेन के अंदर भेजा है, जो कि 4 मेजर डोमेन में से एक है। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो भी अब उस डीमन के ऊपर से अपने पैर को उठा लेता है, जो देखकर वो डीमन भी सुकून की सांस लेने लगता है। तभी लुओ चैन जो होता है वो उस डीमन से बोलता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि आखिर तुमने उन्हें वहाँ पर क्यों भेजा। जो सुनते के साथ ही वो डीमन जो होता है वो लुओ चैन को बताता है कि जो साउथर्न डोमेन है वहाँ पर हमारे जो प्योर ब्लड डीमन क्लैन है उसके 2 सबसे पावरफुल क्लैन जो है वो मौजूद है, जिनमें से एक अर्थ लीडर डीमन भी है। और उन लोगों को टेल बीस्ट की ज़रूरत थी, तो इसीलिए जो भी तीनों के तीनों टेल बीस्ट थे मैंने उन्हें वहाँ पर भेज दिया। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो बोलता है कि 72 अर्थली फाइंड हो। लगता है कि जो प्योर ब्लड डीमन है उन्होंने इतने सालों के अंदर खुद का यहाँ पर जो सिस्टम है उसे डेवलप कर लिया है। ऐसा लगता है कि दोबारा से जो ये सभी के सभी डीमन है इन्हें मुझे ख़त्म करना होगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर तोड़ फोड़ जो है वो मचा रही है। जो सुनते के साथ में ही जो डीमन होता है वो लुओ चैन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ऐसा कहने की, आखिर तुम खुद को समझते क्या हो। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन अपनी वेपन को निकाल कर उसके ऊपर अटैक को कर देता है और लुओ चैन के केवल एक ही अटैक में हम देखते हैं कि वो डीमन वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। और उस डीमन को ख़त्म कर देने के बाद में जो लुओ चैन होता है वो बोलता है कि सच में ये डीमन जो था वो बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ था। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि जो वॉइस एक्ट मास्टर होता है वो हॉल की तरफ देखते हुए बोलता है कि जो लिटिल फ्रेंड लुओ चैन थे वो बहुत ही लंबे टाइम पहले अंदर गए थे, लेकिन अभी तक भी वे बाहर क्यों नहीं आए। जो सुनते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होता है वो बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि उसे अंदर कुछ भी ना हो और वो यहाँ पर सभी चीज़ों को ठीक कर दे। जो सुनते के साथ ही जो डोइस्ट ली होता है वो बोलता है कि अगर यहाँ पर रीज़न के मुताबिक बात की जाए तो डीमन सीलिंग हेवनली सील जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन उसके बाद भी मुझे नहीं लगता कि यंग मास्टर लुओ चैन जो है उस डीमन को हरा पाएंगे, क्योंकि अभी तक भी हमें पैलेस के अंदर से कोई भी फाइटिंग के साइन जो है वो नज़र नहीं आ रहे। इसका मतलब अभी तक उन्होंने जो सीलिंग थी उसका भी इस्तेमाल नहीं किया, या फिर हो सकता है कि उन्हें अपनी सील को इस्तेमाल करने का टाइम ही ना मिला हो। जो सुनकर क्रेजी स्वॉर्डमैन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि मुझे पक्का यकीन है कि यंग मास्टर जो है वो अंदर पूरी तरह से ठीक हो गए, तो इसीलिए तुम्हें उन लोगों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सुनते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होता है वो क्रेजी स्वॉर्डमैन से बोलता है कि अंदर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इविल स्पिरिट जो है वो मौजूद है। हज़ारों सालों से कोई भी इस इविल स्पिरिट को नहीं हरा पाया, तो क्या सच में ऐसा लगता है कि जो मास्टर लुओ चैन है वो इसे ख़त्म कर देंगे। और उनके इतना बोलते ही लुओ जी खुश होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि उस तरफ देखो वो बाहर आ गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लुओ चैन जो होता है वो पैलेस के अंदर से बाहर आने लगता है, जिसे देखने के बाद में वही सेक्ट मास्टर बोलता है कि यंग मास्टर आखिर जो इविल स्पिरिट थी उसका क्या हुआ। जो सुनकर लुओ चैन से बोलता है कि जिस इविल स्पिरिट की तुम बात कर रहे हो वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। जो सुनने के बाद में सेक्ट मास्टर भी हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि क्या इविल स्पिरिट डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और इतना बोलकर अब सेक्ट मास्टर जो होता है वो पैलेस के अंदर जाने लगता है और पैलेस के अंदर जाते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं खुद इस चीज़ को चेक कर कर आता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम थोड़े टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि कुछ टाइम बीत चुका होता है। और जो सेक्ट मास्टर होते हैं वो अंदर से खुश होकर आते हुए बोलते हैं कि फाइनली जो इविल स्पिरिट है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। पिछले 10,000 सालों से हमारे जेंटियन सेक्ट के ऊपर जो इतना बड़ा ख़तरा बना हुआ था, फाइनली आज वो ख़त्म हो गया। और इतना बोलकर अब जो सेक्ट मास्टर होता है वहाँ पर रोने लगता है, रोते हुए बोलता है कि पता नहीं कितने लंबे टाइम से मैंने इस दिन का इंतज़ार किया था। मेरा सेक्ट जो था वो इस चीज़ के कारण यहाँ पर दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा था। और सेक्ट मास्टर को ऐसे रोता हुआ देखने के बाद में सभी लोग जो होते हैं वो सेक्ट मास्टर को शांत करते हुए बोलते हैं कि प्लीज़ सेक्ट मास्टर इस तरह से मत रोइए। जो सुनकर सेक्ट मास्टर जो होता है वो सभी लोगों के साथ में लुओ चैन का शुक्रिया अदा करने लगता है। लुओ चैन का शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है कि यंग मास्टर, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपके इस ग्रेट काइंडनेस का किस तरह से रीपे करूँ। आप नहीं जानते कि आपने यहाँ पर मेरे जेंटियन सेक्ट को ख़त्म होने से बचा लिया।
जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि अगर सच में तुम मेरा रीबे करना चाहते हो तो तुम मुझे 5 एलिमेंट की जो स्पिरिचुअल रूट है वो दे सकते हो। जो सुनने के बाद में जो सैग मास्टर होता है वो भी हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या इसने 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल रूट कहा। जिसके बाद में अब सैग मास्टर जो होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि यंग मास्टर क्या आप जो 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल रूट है उसके बारे में जानते हो। जो सुनकर लुओ जी जो होती है वो सैग मास्टर से बोलती है कि सैग मास्टर आखिर ये 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल रूट क्या होती है, क्योंकि मैंने तो आज से पहले कभी भी इस चीज़ के बारे में नहीं सुना। जो सुनने के बाद में सैग मास्टर उसको बताता है अगर 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल रूट की बात की जाए तो ये ऐसी चीज़ है जिससे कि हमारे जेंटियन सेक्ट के जो सेक्ट मास्टर थे वो यंग जनरेशन को पास ऑन करते हुए आए हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब सेक्ट मास्टर जो होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि मास्टर लुओ चैन, यहाँ पर ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो कि हमारे जेंटियन सेक्ट से बचाने से ज़्यादा बड़ा हो, लेकिन ये मैं 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल रूट आपको देना तो चाहता हूँ, लेकिन इस टाइम पर 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल रूट की बात की जाए तो उसकी ऐसी हालत है कि वो देने के लायक भी नहीं है। जो सुनते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल रूट को ऐसा क्या हुआ है। जो सुनने के बाद में सेक्ट मास्टर उसको बताता है कि इतने लंबे टाइम बीत जाने के कारण अब जो इस 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल रूट है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। और सेक्ट मास्टर के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो हॉल के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि सेक्ट मास्टर जो होता है वो 5 एलिमेंट की स्पिरिचुअल रूट को दिखाते हुए जो लुओ चैन होता है उसको बताता है कि यंग मास्टर जैसा कि आप देख ही सकते हो ये 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल रूट है और हमने बहुत ज़्यादा कोशिशें जो है वो कर देख ली, लेकिन उसके बाद भी हम 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल रूट जो थी उसे दोबारा से एक्टिवेट नहीं कर पाए हैं। ये पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। ऐसा लगता है कि जैसे कि अब इसके अंदर जान ही ना बची हो। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम मुझे ये ऐसी ही हालत में दे दो। जो सुनते के साथ ही सेक्ट मास्टर जो होता है वो भी लुओ चैन को परमिशन देते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, अगर आप इसे ऐसे ही हालत में ले जाना चाहते हो तो आप इसे यहाँ से लेकर जा सकते हो। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि अब लुओ चैन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी जो लुओ जी होती है वो भागते हुए लुओ चैन के पास में आकर उससे बोलती है कि लुओ चैन अब आखिर तुम्हारा अगला प्लान क्या है। जो सुनकर जो लुओ चैन होता है वो उसको बताता है कि अब मैं जो साउथर्न डोमेन है उसके अंदर जाने वाला हूँ। जो सुनने के बाद में लुओ जी भी हैरान हो जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि क्या तुम साउथर्न डोमेन के अंदर जाने वाले हो। अगर साउथर्न डोमेन की बात की जाए तो जो साउथर्न डोमेन है वो 4 सबसे बड़े डोमेनों में से एक है, और अगर वहाँ की कल्टीवेशन वर्ल्ड की बात की जाए तो वहाँ के लोगों की जो कल्टीवेशन है वो साउथर्न मेन डोमेन के लोगों से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। तो इसीलिए अगर तुम वहाँ पर जा रहे हो तो जितना हो सके वहाँ पर अपना ध्यान रखना और बेफालतू के लोगों के साथ में वहाँ पर मत उलझना, क्योंकि वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनकर क्रेजी स्वॉर्डमैन बोलता है यंग मास्टर, मैंने भी साउथर्न डोमेन के बारे में सुना है कि जो साउथर्न डोमेन है अगर वहाँ के जो पावर की बात अगर की जाए तो वहाँ के लोगों की पावर इतनी ज़्यादा है कि वे जो साउथर्न मैन डोमेन है इसे अकेले ही ख़त्म कर सकते हैं। और इससे अलग उनके बारे में एक रूमर्स और भी है कि उन्होंने जो साउथर्न डोमेन है उसने यहाँ पर जो हेवनली अनफेक्शन अलायंस है उसके साथ में यहाँ पर अपनी फोर्स को बनाया हुआ है, जिसका वे लोग जो होते हैं वो साउथर्न डोमेन को फ्रीली कंट्रोल कर पाते हैं और अपनी पावर जो होती है उसे बिना किसी लिमिट के बढ़ा पाते हैं। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो बोलता है कि वो अच्छा हेवनली अनफेक्शन अलायंस में उम्मीद करता हूँ कि वे लोग जो है वो मुझे निराश नहीं करेंगे। और अब इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो क्रेजी स्वॉर्डमैन के साथ में वहाँ से जाने लगता है, और जो लुओ जी होती है वो पीछे से चिल्लाते हुए बोलती है कि यंग मास्टर आपकी जर्नी जो है वो सेफ रहे, और जो हमारा जेंटियन सेक्ट है वो लिंगजुई सेक्ट को यहाँ पर साउथर्न मैन डोमेन का एज ए लीडर देखेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो बाडी सिटी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि लुओ चैन गेट पर आ चुका होता है, और जो क्रेजी स्वॉर्डमैन होता है वो देखते हुए बोलता है कि जरा देखो तो जो बाडाई सिटी है वो दोबारा से तैयार होने के बाद में कितनी ज़्यादा खूबसूरत बन चुकी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो भागते हुए लुओ चैन के पास में आने लगते हैं। जो देखने के बाद में लुओ चैन उनसे पूछता है कि ठीक है बताओ बाडी सिटी तुम्हें कैसी लगी। जो सुनने के बाद में जो लोंग चैन होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मास्टर मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। अगर बात की जाए बाडाई सिटी की तो बाडाई सिटी के अंदर जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो बाहर के मुकाबले 100 गुना ज़्यादा है। और केवल इतना ही नहीं, अगर बात की जाए यहाँ पर रिसोर्सेज होगी तो यहाँ पर बहुत ही बड़ी मात्रा में रिसोर्सेज भी मौजूद है, और कल्टीवेशन के अलग अलग तरह के स्क्रिप्चर और वहीं कल्टीवेशनों की टेक्निक भी मौजूद है, जिस कारण पूरे के पूरे लिंगजुई सेक्टों के डिसाइपलों की कल्टीवेशन जो है वो बहुत ही स्पीड के साथ में यहाँ पर बढ़ रही है। और अगर मैं आपको अपनी बताऊँ तो मैंने कुछ ही टाइम पर यहाँ पर कल्टीवेशन की है और मैंने हाफ स्टेप किंग रियलम पर ब्रेक थ्रू कर लिया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो एल्डर वो होता है वो भी खुश होते हुए बोलता है कि इस टाइम पर हमारी बाडी सिटी जो है वो होली लैंड बन चुका है साउथर्न मैन डोमेन का, और इसीलिए बहुत सारे कल्टीवेटर जो है वो रोजाना हमारे लिंगजुई सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन सेक्ट मास्टर के यहाँ पर इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हम लोग जो है वो यहाँ पर डिसाइपलों की यहाँ पर बिल्कुल भी संख्या के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम लोग जो है वो यहाँ पर क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, इसीलिए जो डोइस्ट नीन है वो यहाँ पर पर्सनली सिलेक्शन कर रही है डिसाइपलों का। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि चलो ये काफ़ी अच्छी बात है।
जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि इस टाइम पर जो सन मून डायनेस्टी और जो है ना सेक्ट है, उन लोगों के क्या हाल चाल है, क्या वे हमारे ऊपर अटैक करने के बारे में सोच रहे हैं। जो सुनते के साथ ही जो ग्रेट एल्डर होता है वो हंसते हुए बोलता है कि पिछली बार की पिटाई के बाद में ये दोनों ही जो है वो बहुत ही तरह से शांत बैठे हुए हैं और उनके पास में से कोई भी हलचल जो है वो देखने के लिए नहीं मिल रही। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उनसे बोलता है कि अगर इन दोनों ही फोर्सों की बात की जाए तो ये दोनों ही काफ़ी पावरफुल फोर्स है। मुझे नहीं लगता कि ये इतनी आसानी से हार मानेगी। ये पक्का यहाँ पर एक बार और जो है वो ट्राई करेंगे, तो इसीलिए हमने अपनी बॉडी सिटी के ऊपर जो है डिफेंस फॉर्मेशन है उसे एक्टिवेट करना होगा। जो सुनते के साथ ही जो ग्रेट एल्डर होता है वो चैन से बोलता है कि लेकिन सेक्ट मास्टर, यहाँ पर अगर बॉडी सिटी के ऊपर एकदम से फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया जाए तो उसके लिए तो हमें बहुत ही बड़ी मात्रा में रिसोर्सिसों की ज़रूरत होगी। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि नहीं, इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि हम बॉडी सिटी के अंदर ही यहाँ पर एनर्जी स्टेशन बनाएंगे। जो सुनते के साथ ही जो ग्रेट एल्डर होता है वो चैन से बोलता है कि सेक्ट मास्टर, मैं मानता हूँ कि बॉडी सिटी के अंदर जो हेवन और अर्थ की स्पेशल एनर्जी है वो बहुत ही बड़ी संख्या में मौजूद है, लेकिन उसके बाद भी डिफेंस फॉर्मेशन को यहाँ पर लगातार एक्टिवेट रख पाना, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इतनी एनर्जी होगी कि इस चीज़ को कर पाए। जो सुनकर लो चैन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि इस बार मैं स्पेशली यहाँ पर इसीलिए आया हूँ ताकि जो ये प्रॉब्लम है मैं इसे पूरी तरह से ख़त्म कर सकूँ। और लो चैन के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो कुछ देर बाद जो बॉडी सिटी का एल्टर होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर ये लो चैन को देखने के बाद में जो लॉन्ग चैन होता है वो बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि आखिर जो मास्टर है वो यहाँ पर किस तरह से बॉडी सिटी की जो एनर्जी की प्रॉब्लम है उसे यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। जो सुनते के साथ ही जो जियोन होता है वो बोलता है कि मुझे इस चीज़ के बारे में यहाँ पर कोई भी अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर फॉर्मेशन की बात की जाए तो उसे एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो आखिर इतनी बड़ी मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी को मास्टर कहाँ से लेकर आएंगे, कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। और उनके इतना बोलते के साथ ही लो चैन 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल रूट को बाहर निकाल लेता है, जिसे देखने के बाद में जो डोइस्ट निन होती है वो भी शौक हो जाती है और बोलती है कि ये तो 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल रूट है। जो उनका जो चू युवान होती है वो डोइस्ट निन से पूछती है कि मास्टर आखिर ये 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल रूट क्या होती है, क्योंकि मैंने आज से पहले कभी इसके बारे में नहीं सुना। जो सुनते के साथ ही जो दो स्टनिन होती है वो उसको बताती है कि जो 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल रूट होती है इसके अंदर हेवन और अर्थ की जो 5 एलिमेंट की पावर होती है वो पाई जाती है, जो कि यहाँ पर अपने अंदर हेवन और अर्थ की पावर को इकट्ठा कर कर रखती है। और अगर मैं तुम्हें बता दूं कि अगर इस वर्ल्ड के अंदर बात की जाए तो 5 एलिमेंट के जो स्पिरिचुअल रूट है केवल इसके 3 ही पेड़ जो है वो इस पूरे वर्ल्ड के अंदर मौजूद है। मुझे यकीन नहीं होता कि लो चैन को ये मिल गया। जो सुनते के साथ ही जो ची युवान होती है वो बोलती है कि तो सेक्ट मास्टर लो चैन जो है वो यहाँ पर जो 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल रूट है उसका इस्तेमाल करने के बाद में यहाँ पर एनर्जी को इकट्ठा करने वाले हैं। ये तो काफ़ी अच्छा आइडिया है, लेकिन मुझे ये 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल रूट के अंदर कोई भी वैटिलिटी नहीं दिखाई दे रही, तो क्या यहाँ पर कोई मैं मिस्टेक कर रही हूँ। जो सुनते के साथ ये जो डोइस्टनिन होती है वो उसको बताती है कि नहीं, तुम यहाँ पर कोई भी गलती नहीं कर रही हो। हकीकत यही है कि जो 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल रूट है वो यहाँ पर अपनी वैटिलिटी को खो चुकी है। जो सुनकर चीयुआन जो होती है वो मुंह फुलाते हुए बोलती है कि अगर इसके अंदर वैटिलिटी ही नहीं है तो फिर आखिर जो सेक्ट मास्टर है वो इसे यहाँ पर लगा क्यों रही है। जो सुनते के साथ ही जो डोइस्टनिन होती है वो बोलती है कि किसे पता, हो सकता है कि यहाँ पर उसके पास में यहाँ पर खुद का कोई तरीका हो जिससे कि वो यहाँ पर जो 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल रूट है उसे दोबारा से रिवाइव कर पाए। लेकिन अगर मैं यहाँ पर सच बताऊँ तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का यहाँ पर कोई भी जो मेथड है वो एग्जिस्ट करता होगा जो कि 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल रूट को दोबारा से रिवाइव कर दे। जो सुनने के बाद में जो ची युवान होती है वो भी बोलती है कि मुझे इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं है। और उनके इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो अपने पास से एक पानी की ड्रॉप निकालते हुए बोलता है कि ठीक है, ऑल थिंग और वाटर का इस्तेमाल करने का टाइम आ चुका है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और वे लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है, इतनी पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी क्यों निकल रही है। जो सुनकर जो लॉन्ग चैन होता है वो भी हैरान होते हुए बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि यहाँ पर मास्टर ने कोई ऐसी चीज़ निकाली है जिसके अंदर इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो ची युवान होती है वो डोइस्टनिन से बोलती है कि सेक्ट मास्टर आखिर ये किस तरह की वाटर की ड्रॉप थी, क्योंकि इसके बाहर आते के साथ ही अगर यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी की बात की जाए तो वो 10,000 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। और केवल इतना ही नहीं, मुझे महसूस हो रहा है कि जो मेरी इंटेंडोइस्ट बॉडी है वो भी यहाँ पर एडवांस करने वाली है। जो सुनते के साथ ही जो डोइस्टनिन होती है वो बताती है कि ये ऑल थिंग ऑफ वाटर है। मुझे यकीन नहीं होता कि लुओ चैन जो है वो इस चीज़ को भी प्राप्त करने में कामयाब हो गया, जो कि एक लेजेंडरी आइटम से ज़्यादा है। अब मुझे समझ में आया क्या कि जो लुओ चैन था वो बिना वैटिलिटी की जो 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल रूट थी उसे क्यों लेकर आया था, क्योंकि इस वाटर की मदद से वो 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल रूट को यहाँ पर रिवाइव कर सकता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो वो चैन होता है वो पानी की उस ड्रॉप को ऑर्डर देते हुए बोलता है कि ठीक है, जाओ उसे लाइफ में लेकर आओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो पानी जो होता है वो 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल रूट के ऊपर जाकर गिरता है।
जो देखकर डोइस्टनिन जो होती है वो चीयुआन से बोलती है कि ठीक है, यहाँ पर बैठकर मेडिटेट स्टार्ट करो, क्योंकि यहाँ पर जो ये मिथिकल पावर है इससे तुम्हें यहाँ पर कोई भी अंदाजा नहीं है कितना ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। जो सुनकर चीयुआन जो होती है वो भी ओके मास्टर बोलकर वहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट कर देती है। और वहीं दूसरी तरफ जो वो चैन होता है वो बोलता है कि ठीक है, टाइम आ चुका है तुम्हारे दोबारा से पैदा होने का। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल रूट होती है उसकी जड़ें फैलना स्टार्ट हो जाती है। जो देखकर लॉन्ग चैन भी खुश होते हुए बोलता है कि लो, ये बड़ा होना स्टार्ट हो गया। और उसके इतना बोलते हैं कि साथ ही हम देखते हैं कि 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल रूट जो होती है वहाँ पर एक काफ़ी बड़े ट्री का रूप ले लेती है, जिसे देखने के बाद में एल्डर वो भी हैरान होते हुए बोलता है कि जो 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल रूट थी वो तो यहाँ पर एक बड़े ट्री के अंदर बदल गई, ये कितना अमेजिंग है। तभी ग्रेट एल्डर भी बोलता है कि सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ऐसा लग रहा है कि पूरी जगह जो है वो स्पिरिचुअल एनर्जी से भर चुकी है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डिफेंस फॉर्मेशन होती है वो भी यहाँ पर एक्टिवेट हो जाती है, जिसे देखकर लॉन्ग चैन भी खुश होते हुए बोलता है कि जरा देखो तो 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल रूट की मदद से यहाँ पर जो हमारी डिफेंस फॉर्मेशन थी वो भी एक्टिवेट हो गई। और उनके इतना बोलते ही लो चैन जो होता है वो बोलता है कि अभी ये चीज़ जो है वो ख़त्म नहीं हुई। और लो चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये जो वो पेड़ होता है वो दोबारा से ग्रो होने लगता है और उसकी जो टहनियाँ होती है उनके ऊपर फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं। जो देखकर लॉन्ग चैन बोलता है कि जरा देखो तो इसके ऊपर तो फूल भी आने लगे। और उसके तरह बोलते ही वे फूल जो होते हैं वो फलों में बदल जाते हैं, जिसे देखने के बाद किनपिंग बोलती है कि ये तो फ्रूट में बदल गए। जो सुनकर लॉन्ग चैन जो होता है वो भी खुश होते हुए बोलता है कि ये 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल रूट के फ्रूट हैं, इनके अंदर तो बहुत ही बड़ी मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद होगी। और उनके इतना बोलते ही लो चैन जो होता है वो उनको बताता है कि ये 5 कलर स्पिरिचुअल फ्रूट है जो कि 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल ट्री के ऊपर उगते हैं, जो कि एक रेयर ट्रेजर होता है हेवन और अर्थ का। इसके अंदर बहुत ही ग्रेट इफेक्ट होता है जो कि 5 एलिमेंट की टेक्निक को कल्टीवेट करते हैं। और फ्यूचर में ये जो 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल ट्री है यहाँ पर जो 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल फ्रूट है उन्हें प्रोवाइड कराता रहेगा, और ये केवल उन्हीं डिसाइपलों को दिए जाएंगे जो कि आउटस्टैंडिंग होंगे, और उन्हें ये एक तरह से रिवॉर्ड के तौर पर दिए जाया करेंगे। जो सुनकर सभी के सभी लोग जो होते हैं वो भी लो चैन को के मास्टर बोल देते हैं, जिसके बाद में लो चैन बताता है कि कुछ टाइम के बाद में मैं यहाँ से चला जाऊँगा, इसीलिए मुझे यहाँ पर बड़ी सिटी की थोड़ी चिंता हो रही थी, लेकिन चूंकि अब डिफेंस फॉर्मेशन एक्टिवेट हो चुकी है तो अब मुझे यहाँ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। जो सुनकर लॉन्ग चैन हैरान होते हुए बोलता है कि मास्टर क्या आप यहाँ से दोबारा से जाने वाले हो। तभी जो जी युवान होता है वो बोलता है कि मास्टर आप मुझे अपने साथ में ले चलिए, अगर आपको दोबारा से यहाँ पर किसी प्रकार के मैसेज भेजने की प्रॉब्लम हुई तो आप मुझे बोल सकते हो, मैं आपके मैसेज को लेकर सेक्ट के अंदर आ जाऊँगा। तभी जो किनपिंग होती है वो भी चिल्लाते हुए वो चैन से बोलती है कि सीनियर ब्रदर मैं भी आपके साथ में जाना चाहती हूँ। तभी जो लॉन्ग चैन होता है वो भी वो चैन से बोलता है कि सेक्ट मास्टर सच बताओ तो मैं भी आपके साथ में जाना चाहता हूँ। जो सुनकर ग्रेट एल्डर जो होता है वो उन दोनों के ऊपर चिल्लाते हुए उनसे बोलता है कि तुम सभी लोग जो है वो यहाँ पर अपनी बकवास को करना बंद करो, हम सेक्ट मास्टर के डिसीजन को सुनेंगे और जो सेक्ट मास्टर यहाँ पर डिसीजन लेंगे सभी लोग उसे ही फॉलो करेंगे। और अब ग्रेट एल्डर के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।